नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, परंतु उनको यह नहीं पता कि 13 अध्यायों के पाठ के साथ साथ और किन चीज़ों का पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों के पाठ कर लेने मात्र से दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा नहीं हो जाता है, साथ में अन्य पाठ भी करने पड़ते हैं दुर्गा सप्तशती के अंदर से ही। चलिए जानते हैं सर्वप्रथम पाठ करने का क्रम, पाठ करने की विधि। पाठ आरंभ करने से पहले यह चारों आचमन करने चाहिए। भगवान गणपति का ध्यान करना चाहिए, माता गौरी का ध्यान करना चाहिए और हाथ में अक्षत पुष्प जल इत्यादि लेकर के यह संपूर्ण संकल्प लेना चाहिए। संकल्प कर लेने के पश्चात साप विमोचन करना चाहिए। देखिए साप विमोचन है, यहाँ से यह विनियोग है, फिर आगे साप विमोचन मंत्र लिखे हैं क्रमशः, फिर इधर ये प्रार्थना लिखी है। अभी तो मैं आपको केवल यह बता रहा हूँ कि पाठ का क्रम क्या है, दुर्गा सप्तशती के पाठ का क्रम क्या है। आगे मैं आपको यह सब पढ़ना भी सिखाऊंगा। टोटल जो यह है यहाँ से ये सब मैं आपको पढ़ना भी, उच्चारण करना भी सिखा दूंगा। ये कर लेने के पश्चात, साप विमोचन कर लेने के पश्चात यह विनियोग करते हुए देव्याह कवच का पाठ करना चाहिए। संपूर्ण देव्याह कवच का पाठ करने के पश्चात आगे आ जाएगा अर्गला। अर्गला का विनियोग करके अर्गला स्तोत्र का पाठ कर लेना चाहिए। अर्गला के बाद आ जाता है कीलक। कीलक का विनियोग कर लेने के बाद कीलक का संपूर्ण पाठ कर लें। इतना करने के पश्चात वेदोक्तम रात्रि सूक्त है, इसका पाठ करना चाहिए। वेदोक्त रात्रि सूक्त का पाठ करने के पश्चात यह तंत्रोक्त रात्रि सूक्त है, इसका भी पाठ करना चाहिए। यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि देव अथर्वशीर्ष आपको पाठ करना है या नहीं करना। अर्थात देव अथर्वशीर्ष का पाठ कर भी सकते हैं अगर आपकी इच्छा है, नहीं इच्छा है तो नहीं कर सकते। इतना करने के पश्चात यह न्यास करना चाहिए, इसको नवारण विधि कहते हैं। न्यास करने के पश्चात आगे पूरे सब न्यास करते हुए, दिशाओं के न्यास करते हुए, फिर यह 3 ध्यान दिए हुए हैं। यह प्रथम चरित्र का है, यह मध्यम चरित्र का है और यह उत्तम चरित्र का ध्यान है। क्रमशः तीनों चरित्रों के ध्यान बोलते हुए माला का पूजन कर लेने के पश्चात एक माला नवारण मंत्र जप करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, इस मंत्र का जप करने के पश्चात इस मंत्र से जब समर्पण कर दें, अर्थात हाथ में जल लेकर के भगवती के सामने यह मंत्र पढ़ते हुए जल छोड़ दें। पुनः सप्तशती पाठ के न्यास करना चाहिए। यह विनियोग है और यह न्यास है, यह भी नीचे न्यास दिए हुए हैं। फिर यह ध्यान कर लेना चाहिए। देखिए यहाँ पर पाठ की विधि बताई हुई है। प्रथम चरित्र का विनियोग और ध्यान करके मार्कंडेय उवाच से सप्तशती का पाठ आरंभ करें। प्रत्येक चरित्र का विनियोग मूल सप्तशती के साथ ही दिया गया है तथा प्रत्येक अध्याय के आरंभ में अर्थ सहित ध्यान भी दे दिया गया है। पाठ प्रेम पूर्वक भगवती का ध्यान करते हुए करें। मीठा स्वर, अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण, पदों का विभाग, उत्तम स्वर, धीरता एवं लय के साथ बोलना, ये सब पाठकों के गुण हैं। जो पाठ करते समय राग पूर्वक गाता, उच्चारण में जल्दबाजी करता, सिर हिलाता है, अपनी हाथ से लिखी हुई पुस्तक पर पाठ करता है, अर्थ की जानकारी नहीं रखता और अधूरा ही मंत्र कंठस्थ करता है, वह पाठ करने वालों में अधम माना जाता है। जब तक अध्याय की पूर्ति ना हो तब तक बीच में पाठ बंद नहीं करना चाहिए। यदि प्रमादवश कभी कोई कारणवश अध्याय के बीच हो जाए तो पुनः उसी पाठ को, उसी अध्याय का पाठ करना चाहिए। देखिए नीचे श्लोकों में बताया गया है पाठ करने का विधि। माधुर्यमक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लय समर्थम च सडेते पाठ का गुणाः। अच्छे पाठक के छह गुण बताए गए हैं कि धैर्यवान होता है, लय समर्थ होता है और मधुर स्वर वाला होता है, एक एक अक्षर को अच्छे से बोलता है, पदच्छेदस्तु अलग अलग अक्षरों को मतलब सुसज्जित तरीके से बहुत अच्छे से बोलता है। फिर आगे बताया गया है शीघ्री शिरः कंपी तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञोल्पकंठश्च सडेते पाठकाधमाः।
यह 6 प्रकार के अधम पाठक होते हैं। गीति गा करके, शीघ्री जल्दी पढ़ने वाला, सिरहकंपी सिर हिला करके पाठ करने वाला, तथा लिखित पाठकः अपने हाथ से लिखी पुस्तक पर पाठ करने वाला, और अनर्थज्ञोल्पकंठश्च अर्थात अनर्थक जिसको अर्थ का ज्ञान ना हो और श्लोक आधा कंठस्थ हो, यह अधम पाठक के गुण हैं। तो यह सब आप पाठ करते वक्त यह सब ध्यान रखिएगा। आगे है प्रथम अध्याय। प्रथम अध्याय का विनियोग करने के पश्चात ध्यान के पश्चात पुनः संपूर्ण अध्याय का पाठ करें। संपूर्ण अध्याय का पाठ कर लेने के पश्चात फिर आ जाएगा द्वितीय अध्याय। आगे द्वितीय अध्याय का पाठ करना है। इसके पश्चात विनियोग करते हुए द्वितीय अध्याय का विनियोग कर लिया, द्वितीय अध्याय का पाठ करें। इसी प्रकार से 13 अध्यायों का पाठ करना है। अच्छा, अगर पाठ के बीच में आप विश्राम करना चाहते हैं तो प्रथम अध्याय का पाठ करने के पश्चात विश्राम करिए, या फिर द्वितीय अध्याय का विनियोग अगर आप कर लेते हैं तो आपको चतुर्थ अध्याय तक पूरा पाठ करना चाहिए। फिर पंचम अध्याय से आरंभ करें विश्राम करने के पश्चात। अगर आप विश्राम करते हैं पाठ के बीच में, नहीं करते तो अच्छी बात है, संपूर्ण पाठ एक बार में कर लीजिए। 13 अध्याय हो जाने के पश्चात पुनः न्यास विनियोग क्रमशः सब दिए हुए हैं, इनको करना चाहिए। पुनः ध्यान करने के पश्चात एक माला नवारण मंत्र जपना चाहिए। फिर जप का समर्पण करना चाहिए। आगे आ जाता है ऋग्वेदोक्तम देवी सूक्तम, इसका भी पाठ करना चाहिए। इनके पाठ के बिना दुर्गा सप्तशती का पाठ अधूरा कहा गया है। आगे है तंत्रोक्तम देवी सूक्तम, इसका भी पाठ करना चाहिए। इसके पाठ के बिना ही दुर्गा सप्तशती का पाठ अधूरा कहा जाता है। फिर आगे 3 रहस्य दिए हुए हैं, तीनों रहस्यों का भी साथ में पाठ करना चाहिए। ये देखिए 3 रहस्य हैं। पहला है प्रधानिक रहस्यम, दूसरा है वैकृतिकम रहस्यम, तीसरा होगा मूर्ति रहस्यम। ये है मूर्ति रहस्यम। तीसरा मूर्ति रहस्य का भी पाठ करना चाहिए। इसके पश्चात है प्रार्थना। डायरेक्ट प्रार्थना न करके सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का एक पाठ कर लें और उसके पश्चात माता भगवती से क्षमा प्रार्थना कर लें। तो यह रही दुर्गा सप्तशती पाठ की संपूर्ण विधि। इस क्रम में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, नहीं दुर्गा सप्तशती का पाठ अधूरा कहलाता है। नमस्कार, पुनः मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।